चेयरमैन सेनेट ने इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल ड्रॉप कर दिया है, तो आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट का इजलास जारी है। चेयरमैन सेनेट ने इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल ड्रॉप कर दिया है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट ने इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल ड्रॉप कर दिया है। सेनेट का इजलास जारी है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत ये इजलास हो रहा है। इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल सेनेट में पेश किया गया था। चेयरमैन सेनेट ने मुजव्वजा बिल पर ऐवान से राय भी मांगी। ऑपोजिशन अरकान का बिल को कायमा कमेटी में भेजने का मुतालबा भी सामने आया है। लेकिन आपको ये बताते चले कि चेयरमैन सेनेट ने इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल ड्रॉप कर दिया है। तो हम डेवलपमेंट जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट ने इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल ड्रॉप कर दिया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जेर सदारत सेनेट का इजलास जारी है। तो आपको बता रहे हैं चेयरमैन सेनेट ने इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल ड्रॉप कर दिया। चेयरमैन सेनेट की जानिब से कहा गया, हुकूमत करे या ना करे, मैं इस बिल को ड्रॉप करता हूं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल सेनेट में पेश किया गया था। चेयरमैन सेनेट ने मुजव्वजा बिल पर ऐवान से राय भी मांगी थी। और आपको ये बता रहे हैं चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जानिब से कहा गया, हुकूमत करे या ना करे, मैं इस बिल को ड्रॉप करता हूं। चेयरमैन सेनेट ने इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल ड्रॉप कर दिया है। अहम डेवलपमेंट जिसके हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट ने इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल ड्रॉप कर दिया। हुकूमत करे या ना करे, मैं इस बिल को ड्रॉप करता हूं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जानिब से ये कहा गया है। इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल सेनेट में पेश किया गया था। चेयरमैन सेनेट ने मुजव्वजा बिल पर ऐवान से राय भी मांगी थी। ऑपोजिशन अरकान का बिल को कायमा कमेटी में भेजने का मुतालबा भी सामने आया था। साथ ही साथ आपको बताते चले कि सेनेटर्स की जानिब से इजहार ख्याल भी किया गया। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, हमें पता नहीं कल हमारे साथ क्या होने वाला है, आज सेनेट का इजलास बुलाने की क्या जरूरत थी। JUI ने इंतहा पसंदी की रोकथाम के बिल की मुखालफत कर दी है। तो अभी आपको बता रहे हैं चेयरमैन सेनेट ने इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल ड्रॉप कर दिया है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा समा जहीर अली ने हमें ज्वाइन किया है। जहीर, अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है, चेयरमैन सेनेट ने इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल ड्रॉप कर दिया, तफसीलात क्या हैं आपके पास? ये देखें, जो हुकूमती इत्तेहादी हैं JUI फे और बाकी जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी हैं, इन सब की जानिब से बहुत ज्यादा रिएक्शन दिया गया। इस बिल को शख्सी आज़ादियों के खिलाफ करार दिया गया। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा गया इत्तेहादियों की जानिब से कि हमें बड़ी दो जो सियासी जमातें उनकी जानिब से एतमाद में नहीं लिया गया। इस बिल को थ्रू प्रॉपर चैनल प्रोसीजर जो होता है स्टैंडिंग कमेटीज में भेजा जाए और वहाँ पर डिस्कशन की जाए और उसके बाद फिर पूरा प्रोसीजर जब कंप्लीट हो तो इसमें अमेंडमेंट जो अपोजिशन की जानिब से या इमरान की जानिब से लाई जानी है, उसके बाद फिर इसको ऐवान में मंजूरी के लिए भेजा जाए। तो चेयरमैन सेनेट की जानिब से तमाम रिमार्क्स सुनने के बाद ये फैसला किया गया है कि मैं ज़ाती हैसियत में ये इनिशिएटिव ले रहा हूँ कि इस बिल को आज ड्रॉप करते हैं और बिल नेक्स्ट जब स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा या इत्तेहादियों से मशावरत होगी और उसके बाद ये ऐवान में आएगा। क्योंकि इस बिल को जमहूरियत पर कुछ अरकान की जानिब से जो हुकूमती अरकान भी हैं, जिस तरह सेनेटर इरफान सिद्दीकी हैं और जमात इस्लामी के जो अपोजिशन में है सेनेटर मुश्ताक अहमद, उनकी जानिब से जमहूरियत पर हमला करार दिया गया। और ये कहा गया कि अगर ऐसी लेजिस्लेशन की गई तो ये कल तमाम ऐवान पे ये बात आएगी। इस वक्त जब इमरान बैठे हुए हैं, ये सब कहेंगे कि किसी एक फिरके को या जमात के खिलाफ अगर लेजिस्लेशन होगी तो कल सबके खिलाफ इस्तेमाल होगी। और फिर सबसे बड़ी बात ये की गई कि इस बिल को जो मेंबरान है उनसे दूर रखा गया और आज ऐवान में जब पेश किया गया उस वक्त उनके पास टाइम नहीं था कि इसमें अमेंडमेंट दे सकें। ठीक है, जहीर ये बताइए कि पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ सामने आया है? तो पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐवान में शहरी रहमान मौजूद थी, जिनकी जानिब से इब्तिदा में तो ये कहा गया कि छुट्टी के दिन माजी में भी लेजिस्लेशन हुई है और पार्लिमानी जो हाउस बिजनेस एडवाइजरी थी उसमें सब ने इस पे एग्री किया था कि संडे को इजलास माजी में भी आज भी होते रहे। लेकिन जब इस बिल पे चूंकि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून शहादत अवान की जानिब से टेबल किया गया और सख्त रिएक्शन जब आया तो शहरी रहमान ऐवान से उठ के चली गई और बाकी जो मेंबरान थे उनकी जानिब से जो अरकान थे उनकी जानिब से एतराज किया गया और फिर चेयरमैन सेनेट को ड्रॉप करना पड़ा। अच्छा जहीर, ये बताइए कि कोई और वहां पर सेनेट मेंबर्स भी वॉकआउट करके गए? देखिए, अभी तो फौरी तौर पर वॉकआउट हुआ नहीं है इस बिल पे। अगर इस पे प्रोसीडिंग आगे बढ़ा दी जाती तो फिर तमाम मेंबरान अपोजिशन की जानिब से हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से ऐलान किया गया था और JUI फे की जानिब से सेनेटर कामरान मुर्तजा और अब्दुल गफूर हैदरी की जानिब से ओपनली कहा गया कि अगर इस पे
प्रोसीडिंग आगे बढ़ती है तो हम इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन प्रोसीडिंग चेयरमैन सेनेट ने आगे बढ़ाई नहीं। उन्होंने मेंबरान जो हाउसेज जो ईवान में बैठे थे उनका सेंस लिया और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचे कि इस बिल को इजलत में आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और अब ये बिल ड्रॉप कर दिया गया है। और नेक्स्ट जब हुकूमती इदारियों का एतमाद में लिया जाएगा, अमेंडमेंट्स आएंगी, उसके बाद ही फिर ये अगले एजेंडे में शामिल होता है। यानी वक्ती तौर पे जो डायरेक्ट लेजिस्लेशन की तरफ जा रहा था उसको रोक दिया गया है। ठीक है, जिस तरह से आपने बताया ज़हीर के पीपल्स पार्टी की जो शहरी रहमान हैं उनकी जानिब से भी एतराज़ उठाया गया कि आज संडे है, आज के दिन क्यों इस इजलास को बुलाया गया। सेम इसी तरह ही अब्दुल गफूर हैदरी JUIF से जिनका ताल्लुक है, उनकी जानिब से भी एतराज़ उठाया गया। उन्होंने भी यही कहा है कि आज हमें बुलाने की क्या ज़रूरत थी। ये बताइए कि इसके ऊपर क्या कहना था चेयरमैन सेनेट का। देखिए, चेयरमैन सेनेट की जानिब से पहले तो ये कहा गया कि जो हाउस बुलाने का जो आज एतराज़ है वो एतराज़ बनता इसलिए नहीं है कि उसमें तमाम पार्टियों ने, जो पार्लिमानी पार्टीज थे, उन्होंने मिलके जो ईवान के दिन रह रहे हैं पूरे करने, उसके लिए इजलास बुलाया गया है। लेकिन इजलास को आगे बढ़ाने से पहले, कार्रवाई को आगे बढ़ाने से पहले इस बिल की लेजिस्लेशन के लिए हाउस का सेंस लेने का फैसला किया गया था चेयरमैन सेनेट की जानिब से। और ये 12 ये कहा गया कि मैं इस पे डायरेक्ट लेजिस्लेशन की तरफ नहीं जाऊंगा, पूरी प्रॉपर जो रूल्स एंड प्रोसीजर हैं उसको फॉलो किया जाएगा। फिर चेयरमैन सेनेट की जानिब से हाउस का सेंस लिया गया जब मुखालफत बहुत ज्यादा, क्योंकि कोई भी खुल के एक मेंबर की जानिब से, वज़ीर मुमलिकत की जानिब से टेबल तो किया गया, लेकिन जो एतराज इस बिल पे उठा है वो सबसे पहले मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर हैं, सेनेटर जो सिंध के सेनेटर हैं, उनकी जानिब से, इरफान सिद्दीकी उनकी जानिब से एतराज सबसे पहले उठाया गया और ये कहा गया कि ये शिकंजा है, सबके लिए शिकंजा बनेगा। उसके बाद हाउस का सेंस लेने का फैसला किया और हाउस का सेंस लेने के बाद चेयरमैन सेनेट इस नतीजे पे पहुंचे कि कोई भी मेंबर इसकी खुलकर हमायत नहीं कर रहा बल्कि खुलकर मुखालफत कर रहा है। लिहाजा अच्छा ज़हीर, जिस तरह से आपने भी बताया कि नून लीग की जानिब से भी एतराज़ उठाया गया और साथ ही साथ सेनेटर मुश्ताक जो है उनकी जानिब से भी कहा गया कि ये बिल तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है। हमारे नाजरीन को जरा ये बताइएगा कि इस बिल में कौन कौन से पॉइंट्स शामिल थे जिनके ऊपर एतराज़ ज्यादा उठाया गया। देखिए, ये जो बिल पेश किया गया ना, ये बिल जो है इसमें ये पुरतशद्दद इंतखाब संधि जो है उसकी रोकथाम का बिल जो है, इसको 2023 का नाम दिया गया और इसमें पुरतशद्दद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी। मालियाती कोई भी मालियाती इदारा पुरतशद्दद तंजीम के लीडर या मेंबर या ओहदेदार को माली मामले फराहम नहीं करेगा। हुकूमत पुरतशद्दद फर्द को इलाका छोड़ने या इलाके में रहने की हिदायत करेगी और पुरतशद्दद शख्स और अहले खाना, बहन भाई, रिश्तेदार जो भी इसमें शामिल होंगे, उनके जो एसेट्स होंगे उनकी छानबीन की जाएगी और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग में, हुकूमती मॉनिटरिंग में रहेगा। मुतल्लिका शख्स की डी रेडिकलाइजेशन की तरबियत दी जाएगी। इसमें कुछ चीजें, पासपोर्ट जब्त किया जाएगा जो इन फहरिस्त में शामिल होगा और पुरतशद्दद शख्स का जो होगा उसका असला लाइसेंस मनसूख करने की शिकें इसमें शामिल थी और बहुत सारी इसमें जो शिकें ऐसी शामिल की गई थी जिसमें सोसाइटी में जो पुरतशद्दद वाकयात हैं या जो इंतखाब संधि है उसकी रोकथाम का सहारा लेकर इस बिल को लाया गया था। लेकिन क्योंकि मेंबरान की जानिब से इसको यही जरूरी ये समझा गया कि ये इस बिल की आड़ में शायद पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं या जो कोई भी अरकान मेंबरान सेनेट हैं या सियासतदान हैं वो इसका टारगेट बनेंगे, सियासी जमातें इसकी टारगेट बनेगी, जिसकी वजह से इसको फौरी तौर पर इसकी सख्ती से मुखालफत की। सबसे बड़ी बात ये थी कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगा अगर कोई शख्स इस कैटेगरी में आ गया जो इंतखाब संधि का हवा देगा या ये जो लेजिस्लेशन है इस कैटेगरी में, इस शेड्यूल में आएगा तो उस पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत उसको न होगी। तो ये हाउस ने ये समझा कि अगर इस किस्म की लेजिस्लेशन होगी तो इसका मिस यूज होगा और अगर मिस यूज होगा तो ये फिर इसमें, चूंकि ये इसमें लिखा हुआ था कि इंतखाब संधि के मवाद को सोशल मीडिया से फौरी तौर पर उतारा या ब्लॉक किया जाएगा। काबिल ज़हीर, आप हमारे साथ मौजूद रहिए।